तुम बोल क्यों नहीं रही? क्यों ना बताया हमें कि इसके साथ ये सब हो रहा है? इसने कहा भी था ना कि माँ को बता देते हैं, फिर क्यों छुपाया हमसे? मम्मा वो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली लड़के परेशान करते छेड़ते वैसे ही कुछ होगा। बात कितनी गंभीर है, इसका फैसला अब तुम करोगे रुक्मणी। और तुम तो हमें सब बताती हो ना, फिर ये क्यों ना बताया? मम्मा मुझे आपको सब कुछ बताना था, पर मम्मा अब बहुत परेशान हो जाती हो। और फिर वो दादी, और दादी आपको बहुत ताने मारती है, और आपको कोई कुछ भी कहे ना, मुझे नहीं अच्छा लगता मम्मा। सॉरी मम्मा। खुद से ज्यादा तुम दोनों की चिंता है हमें, और समझाया हमने 1000 बार। घर में कोई मर्द नहीं है, हमें तुम दोनों को पालना संभालना है। बहुत मुश्किल से लड़े हैं हम इस जिंदगी से, इस समाज से। अब और कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमें, और इसीलिए बेटा हम का खुसुर फुसुर होते। का कांड कराई तुम 3 देवियां? कछ नहीं अम्मा जी, वो उधर केटरिंग में तनिक गड़बड़ी भाई, तो बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। छुपा ले, पर दाई से पेट कब तक छुपाएगी? हाँ, अब जाके खिचड़ी चढ़ा, जे खाना लाई है ना वो इंसान खाए तो परलोक से धार जाए। रानी बेटा तू थक गई होगी ना, जा जाके आराम कर ले। यहाँ का मैं और रुक्मणी देख लेंगे सब। खुशबू बड़ी तेज आ रही है, रुक। सेंट की तो ना लगे। बड़ी फुलवारी बन रही है तो। फैशन की दीवानी। खिचड़ी बन जाए तो हमें एक कमरे में लाकर दो। ये फूल पार्टी में तो नहीं था, फिर ये मेरे बाल में ये कहाँ से आ गया? मुझे पता है, तुम ना सो रही थी। भैया बड़ों के बीच में मत बोला करो, शांत रहो। कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए रात जे राघव। अब जे खेल खिलौने में खेलता रहेगा। राघव बेटा जी खिलौना लो। जब ये नहीं जा रहा तब सोचने वाली बात है, रानी फ्रॉम झांसी कोई चींटी थोड़ी है जो दरवाजे के नीचे से चली जाएगी। गई तो गई कैसे? बहुत ही जरूरी है कि इसका दिमाग कसरत ना करे। राघव आओ खेलो। अरे माँ, आपकी उम्र है क्या खेलने की? आ गई हमारी जान की दुश्मन। हम खुद नहीं खेल रहे थे, तुम्हारे भैयू को खिला रहे थे। हाँ तो जब उनका मन करेगा वो आपको खुद बोल देंगे, है ना भाइयों? हाँ 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 ताशु, अब
अभी नहीं, बाद में। मैं ना अभी बहुत जोर से कुछ सोच रहा हूँ, एकदम जेम्स बॉन्ड 007 की तरह। हम दुनिया की पहली औरत हो जिनने अपनी ही सास को खुद ही पैदा कर ली है। चले बहू। यहाँ से तो नहीं गई होगी, तो कैसे निकली कमरे से? रानी फ्रॉम झांसी की पायल मेरे पास ही रह गई। आइडिया, मैं उसको बोलूंगा कि पायल वापस तभी मिलेगी जब मुझे सच्ची सच्ची बताएगी कि कमरे से निकली कैसे। मुझे सबको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने उसको रूम में देखा था सोते हुए, वरना रिवाज जैसे मुझे बुद्धू समझता है, सब समझेंगे। अरे आधी झांसी की हवा भर ली है मुंह में, एकदम गुब्बारे जैसी शक्ल हो गई है। क्या हुआ? आपको तो वो मन्नत के नारियल चाहिए थे ना, दे तो दिए। ये नारियल फूटता ही नहीं है, लगता है इसके पेड़ पापा ने ना इसके अंदर सारी ताकत डाल दी है। सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है मेरे साथ। कल पार्टी में भी सारे दोस्त गुस्सा हो गए, वो तो छिपे रह गए और मैं रानी के चक्कर में रह गया। अरे लेकिन आपने कितना अच्छा काम किया, आपने तो रानी को बचा। अब मेरा मतलब है कि आपने रानी की कितनी हेल्प की थी। और पापा कहते हैं ना, जब भला करते हो तो भला ही होगा। मेरे साथ तो कभी भला होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? देखना, भगवान ने दोस्त भी दिया, सब टिंगे टिंगे। मैं तो लटक लटक के ताकत वाला जूस पी के लंबा हो गया, वो तो मेरे कंधे के भी ऊपर नहीं जाते। और दोस्त भी ऐसे कि सब कट्टी करके बैठ गए। मेरा तो कोई दोस्त ही ना बचा। अब अच्छा, आपने दोस्त मिलने की मन्नत मांगी है ना, आप एक काम कीजिए, नारियल को एकदम पूरी ताकत लगा के ना पटको। दादी कहती है ना कि जब नारियल फूटता है तो आपकी मन्नत ना भगवान तक पहुंच जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब आप नारियल फोड़िए और मैं 5 मिनट में आती हूँ। ए नारियल, फूट जाना, वरना मेरी मन्नत भगवान जी के पास कैसे पहुंचेगी? उन्हें कैसे पता चलेगा कि राघव के पास कोई दोस्त ही नहीं बचा? और राघव को दोस्त चाहिए। अभी यहाँ कोई तो नारियल फोड़ रहा था। मैं फोड़ रहा था।
लग भी गया। तुम्हारी है ना? हाँ। घर की सीढ़ी पे पड़ी थी। रखो। अरे अरे सुनो, सॉरी। अरे सुनो तो सही, हो गई गलती, अब मान भी जाओ, कर दो ना माफ प्लीज। ऐसे नहीं मिलेगी माफी। बाहर ठेले से ना बोरकुट खिलाना होगा, और ना उससे बचा के। क्यों? खाने नहीं देते ना मेरे को बोरकुट। वो क्या, घर पे कोई भी खाने नहीं देता। मेरी दादी भी मुझे खाने नहीं देती। हाँ, हम ना एक काम करते हैं, हम ऐसे घुसूर करके चुपके से निकल जाते हैं और बोरकुट खाते हैं। हम बोरकुट के साथ साथ ना आलू चाट भी खाते हैं, क्या बोलते हो? मुंह में पानी ले आई तुम तो। इस बात पे तो बट्टी मैंने तुमसे की। बोलो, बनोगी मेरी दोस्त? और हाँ, तुम तो मेरी जितनी लंबी भी हो। इधर आओ। नहीं हो, छोटी हो। जवाब तो दो मुझे, बन रही हो कि नहीं बन रही हो मेरी दोस्त? बन रही हूँ। रिश्ता नहीं है दोनों को, फिर भी बांधे कोई डोर। यस, फाइनली मुझे मेरी दोस्त मिल गई, वो भी थोड़ी लंबी वाली। सुनो, तुम ना मुझसे दोस्ती तोड़ना नहीं, ठीक है? पक्की वाली दोस्ती, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। ओके। ए, दोस्त सुना तुम्हारा, तो फ्रेंडशिप बैंड की जगह ये पहना दूं? बैठो यहाँ पे। चलें बोरकुट खाने? नहीं नहीं, हम पहले मंदिर जाते हैं। ओके। मेरी दोस्त बनने के लिए ना बड़ा वाला थैंक यू। और मेरे तरफ से 2 बड़े वाले थैंक यू। 2 क्यों? एक पायल के लिए और दूसरा कल के लिए। मुझे पता चला कि जब मैं बेहोश हो गई थी तब तुम ही ने जाके सबको बुलाया था। मुझे तो लगा कि तुम छुपन छुपाई में धप्पा से बचने के लिए ना सोने का नाटक कर रही हो। क्या हुआ? अच्छा, कल तुमने क्या देखा था? ठीक से याद करके मुझे बता सकते हो? हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, फिर ना मैं तुम्हारे रूम में गया। क्या हुआ था मेरे साथ? वो फूल कहाँ से? वो मेरे कपड़ों में भी था। कौन था वो जिसने? मैं कमरे से बाहर कैसे आई? कहीं ये रिवाज तो? पर उनकी तो अंजलि से शादी होने वाली है, पसंद भी करते एक दूसरे को। समझ नहीं आ रहा। दुर्गा माँ, अब आपको ही जान बचानी है। भूल ना जाना हम झांसी वाली रानी हैं। चले। अपने जन्मदिन के लिए निमंत्रण दिया कि नहीं अपनी दोस्त को आपने?
तभी तो हमारी दोस्ती हुई है। और अपनी दोस्त को तो अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाऊंगा ना। रानी सुनो, मेरी बर्थडे पार्टी पे आना आप, पक्का प्रॉमिस है, तोड़ना नहीं। आइएगा पक्के से रानी जी, राघव भैया को अच्छा लगेगा। और हम जानते हैं कि कल आपके साथ घर में बहुत बड़ा कांड होने से बचा है। लज्जा के मारे अपनी ही नजर में इतना गिर गए हैं कि जैक भी लगा देना तो उठ नहीं पा रहे हैं। पर एक बात बताते हैं, आप आएंगी ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। सब जानेंगे कि कल का बात आपने दिल पर नहीं लगाया है। वो कहा है ना, अच्छी यादों की शुरुआत ही तब होती है जब पुरानी बुरी यादों का पिंडदान कर दिया जाता है। अरे भैया, ये लीजिए, अपनी दोस्त को निमंत्रण दीजिए। मैं क्यों दूं? तुम्हारे हाथ में है ना, थोड़ा हाथ लंबा करो और दे दो। ठीक है, जो आज्ञा भैया। नहीं 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 नहीं, रखो इसको। ये मेरा स्पेशल वाला कार्ड नहीं है। भैया ये आप ही का कार्ड है। ये वो नहीं है। ये देखिए, इसमें रेडियम वाला स्टिकर भी लगा है। हाँ वही है। रानी, बर्थडे इनविटेशन। ये आपको हाथ पे कैसे हुआ? कुछ नहीं, पंडित जी प्रसाद दीजिए। लो भैया, पेड़ा खाओ। मुझे नहीं खाना पेड़ा, मैं हेट करता हूँ पेड़ों को। खाओ भैया, प्रसाद है। बोला ना नहीं खाना। धन्यवाद। आदत है इनकी, बटका भर लेते हैं। ये देखिए, ये भी इन्होंने ही भरा था। अजब ही हैं, संसार में सब बड़े भाई अपने छोटे भाई को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, और एक हम ही हैं जो सब भूल भुला के अपने बड़े भाई को खिलाना चाहते हैं, पर वो है कि हमारा प्रेम स्वीकार ही नहीं करते। अरे भगवान, चुपचाप बैठ कर देख रहा है, बस इन्हीं का प्रसाद खिला रहे थे ना जो हाथ काट डाला। खैर जैसे भी हैं, हमारे बड़े भैया हैं। अब हमें इंजरी दें या पंजीरी, हम तो भगवान का प्रसाद समझ कर खा लेते हैं। देख के आते हैं। तुम वही देखोगी जो हम जब जहां जैसा दिखाएंगे, और वही समझोगी जो हम समझाएंगे।